नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय अध्ययन की किताब जॉय एंड हीलिंग का ऑडियो नंबर 41 लेकर आई हूँ। पिछले ऑडियो में हमने एक घटना के बारे में जाना जहाँ एक युवती लेखक को 20 साल बाद मिलती है और लेखक अंत में उन्हें ये बताते हैं कि सुंदरता हमारे चेहरे या शरीर में नहीं होती, वह हमारे हृदय और आत्मा में होती है। उसी को जारी रखते हुए हम ये ऑडियो शुरू करते हैं। कोई भी सच में एक उच्च खोज को नहीं करता अगर वह नींव जहाँ वह खड़ा है हिल नहीं जाती और नष्ट नहीं होती। सफलता पाने के लिए आपको एक संकट की आवश्यकता है। आपके अस्तित्व को हिलाने के लिए आंधी और तूफान का आना आवश्यक है और आपकी नींव को टेस्ट करने के लिए भी। क्या आपकी नींव बैंक अकाउंट पर निर्धारित है? आपके वर्तमान स्वास्थ्य पर निर्धारित है? आपकी पोजीशन पर या फिर आपके मित्रों से? ये सब कुछ आपसे एक ही तूफान में लिया जा सकता है अगर आपकी नींव आपके आध्यात्मिक उपलब्धियों और एहसास पर ना बनी हो। अगर आपकी नींव उस कठोर चट्टान पर बनी है जो आपके भीतर पारस्परिक आत्म है, उसे कोई भी शक्ति बर्बाद नहीं कर सकती। सिर्फ आत्म जागरूकता में ही आप आनंद की सुंदरता का स्वाद लेते हैं। पहले आप एक नाव थे, पर अब आप अंतरिक्ष में उड़ते हुए अंतरिक्ष यान हैं, विनाशकारी प्रभावों से मुक्त, जैसे लहरें, तूफान, बिजली, बादल और भूकंप। एक चेतन आत्मा अविनाशी सुंदरता और आनंद है। इसलिए अगला चरण परमानंद की खोज में है, वो है आत्मचेतना। ये वो चरण है जहाँ से आनंद शुरू होता है। आप आत्मा में हैं और आपकी अनुभूति अलग है। डर, गुस्सा, नफरत और लालच इसके अधीन होने के बजाय आप एक नई चेतना के आयाम में हैं, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं प्रेम, अमरता, सेवा, आनंद, हिरारिकल प्लान यानी श्रेणीबद्ध योजना से संपर्क, रचनात्मकता। प्रेम अभिव्यक्ति के जीवन पहलू के साथ समय को पहचानने की क्षमता है। अमरता एक अनुभूति है, एक था, एक है और एक ही हमेशा रहेगा व्यक्तिगत अस्तित्व में। अमरता सिखाई नहीं जा सकती, इसका अनुभव अवश्य होना चाहिए। ये आध्यात्मिक उपलब्धि का नतीजा है। पारस्परिक आत्म की विशेषताएं हैं प्रेम, ऐसा प्रेम जो बिना किसी उपेक्षा और प्रत्याशे के दिया जाता है। जितना ज़्यादा प्रेम आप देते हैं, आपके पास उतना ही ज़्यादा आनंद होता है। उपेक्षाएं आपको व्यक्तित्व स्तरों पर जोड़ती हैं। सेवा एक क्षमता है जिसमें आप अपनी सारी गतिविधियों को प्रेम की सोलर अग्नि और योजना की आग में डालते हैं। योजना को आत्मस्तरों में संपर्क किया जा सकता है। ये एक अनुभव है, ना कि शिक्षण। योजना एक मैप है जो आपको ये दर्शाती है कि आप उस सूर्य के पास वापस कैसे आएंगे जहाँ से आप निकले थे। योजना वो मैप है जो आपको ये दिखाती है कि आपको कैसे बाहर निकलना है अपने भौतिक, भावनात्मक और मानसिक शरीरों के जाल से, और जागरूकता की अवस्था को कैसे पाना है जो आपके पास मूल रूप से था। सारे मानवीय प्रयास उस जेल में से निकलने के प्रयास हैं जो हमने बनाए थे, या वो जेल जो दूसरों ने हमारे लिए बनाया है। सारे मानवीय श्रम एक प्रयास है उन परिस्थितियों से भागने के जिससे हम नफरत करते हैं। योजना आपको जेल से बाहर निकलने के विकल्प दिखाती है। सेवा एक क्षमता है योजना को अभिव्यक्त करने की उन सभी चीज़ों से जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं और करते हैं। आत्मचेतना में हमें सच्चे आनंद की पहली अनुभूति होती है। आनंद वो एहसास है कि अब आप कमज़ोर नहीं रहे, कि कुछ भी
आप खो नहीं सकते, कि महान उपलब्धियां आपका इंतज़ार कर रही हैं, कि आप लोगों का आत्मचेतना के स्तर तक उत्थान कर पा रहे हैं, जहां वे सच्चे आनंद का स्वाद चखेंगे, कि आप चीज़ों को वैसा ही देख सकते हैं जैसा वे हैं, ना कि जैसा वो दिखती हैं। जब हम आत्मचेतना को नहीं पा लेते, हम अखंडनीयता के सही मतलब को नहीं समझ सकते। हथियार खुद को ही चोट नहीं पहुंचाता, ना ही आग उसे जला सकती है। पानी खुद को ही भिगा नहीं सकता, ना ही हवा उसे सुखा सकती है। उसे अलग नहीं किया जा सकता। वह शाश्वत है और सर्वव्यापी है। आत्मचेतना में ऐसे अनुभव को पाया जा सकता है। जैसे जैसे आप आनंद में गहरे जाते हैं, आप खुद के ही करीब आ जाते हैं। आनंद में आपको ये एहसास होता है कि आप कुछ भी खो नहीं सकते। स्कूल में हमारे एक बहुत सुंदर शिक्षक थे, जिन्हें ये आदत थी कि वह अपने सोने की घड़ी को जेब से निकालते और टेबल पर रख देते। एक दिन वह आए और पूछा कि किसी ने उनकी घड़ी देखी है? शिष्यों ने कहा नहीं। वह मेरे पसंदीदा शिक्षक थे और मुझे गुस्सा आ गया कि किसी ने उनकी घड़ी चुरा ली। मैं उनके पास गया और कहा, आपको क्या लगता है कि किसने आपकी घड़ी चुराई होगी? वह चुराई नहीं गई, उन्होंने कहा। तब मैंने पूछा, उसे क्या हुआ है? कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है। मैं उनके व्यवहार का रहस्य समझ नहीं पाया। उनके संपूर्ण अभिव्यक्ति में आनंद का एक महान बहाव था। वह एक आनंदमय व्यक्ति थे। इस घटना में मेरे शिक्षक ने मुझे एक मौका दिया, एक झलक देखने का, कि निश्चित आत्मचेतना में आप कुछ भी नहीं खोते, क्योंकि आत्मचेतना में आपका किसी पर हक नहीं होता। एक बार क्राइस्ट ने कहा, उनसे कभी मत डरो जो आपके शरीर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर उनसे डरना है जो आपकी आत्मा को मारने की कोशिश करेंगे। उनसे मत डरो जो आपकी परछाई पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, पर उनसे सावधान रहो जो आपके आध्यात्मिक सिद्धांतों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपके दृष्टिकोण, गुणों और मूल्यों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आनंद व्यक्ति को ये अनुभूति देता है कि उसके लिए बड़ी उपलब्धियां भविष्य में इंतज़ार कर रही हैं। भविष्य की कल्पना हमारे दिल में हमेशा बढ़ता हुआ आनंद है। आत्मचेतना में ये मायने नहीं रखता कि आपका व्यक्तित्व, जीवन किन चीज़ों से गुजर रहा है। कल है और एक नया सवेरा है, क्योंकि आत्मा समय, स्थान और पदार्थ की असफलताओं से सीमित नहीं है। यहाँ तक कि व्यक्तित्व की असफलता को आत्मा की अग्नि के लिए जलावन की लकड़ी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी असफलता उसके कार्यों में है जो प्रेम के नियम के विरुद्ध निर्देशित है। आनंद व्यक्ति को सहज विश्वास प्रदान करता है कि वह किसी को आनंद के स्तर तक उठा ले जा सकता है और उसे आनंदमय बना सकता है। एक बार मैं एक जवान लड़के की सहायता कर रहा था जो ड्रग्स का भारी उपयोग कर रहा था। अंत में वह लड़का अपनी आदत से उभर जाता है, रनिंग करता है, पढ़ाई करता है और काम शुरू कर देता है। आश्वस्त होने के बाद कि यह उसमें एक स्थायी बदलाव है, मैंने बहुत ज़्यादा आनंद को महसूस किया। मैं अपने प्राइवेट कमरे में गया और खुद से पूछा, तुम इतना ज़्यादा आनंदित क्यों हो? ओह, मेरे कंधे से एक महान बोझ चला गया है। कैसा बोझ? ड्रग्स को उपयोग करने का बोझ। हर समय जब हम किसी की सहायता करते हैं, हम खुद की सहायता करते हैं। आत्मचेतना में आनंद की सुगंध बिखरती है जब आप खुद को दूसरों की मदद करने के कार्य में व्यस्त रखते हैं, बिना किसी उपेक्षा के। इसी के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों।
आत्मचेतना के विषय को हम और गहराई से अगले ऑडियो में जानेंगे। धन्यवाद।